Hello friends, myself Training Tiwar. Let's start next portion, that is energy flow in ecosystem. हम इस टॉपिक में आज के वीडियो में देखने वाले हैं राइट। इकोसिस्टम में एनर्जी कैसे फ्लो होता है। इकोसिस्टम आपको समझ में आया होगा, पिछले वीडियो में हमने बताया है, एक्सप्लेन किया है इकोसिस्टम क्या होता है। अर्थ सरफेस के ऊपर अर्थ में जो भी लाइफ साइकिल है राइट, पूरे ब्रह्मांड में नहीं बोल सकते, लेकिन अपने सोलर सिस्टम में जो अपनी अर्थ जो है, अर्थ में बायोटिक एंड नॉन बायोटिक दोनों फैक्टर है, मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है अर्थ के ऊपर राइट। ये जो अर्थ है, तो यहाँ पे जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दैट इज लिविंग, व्हाट इज क्या, लिविंग एंड नॉन लिविंग, which one, non living organism, लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में राइट क्या होता है, हमेशा इंटरेक्शन होता है। व्हाट इज इंटरेक्शन। तो ये इंटरेक्शन किस वजह से होता है, ड्यू टू द एनर्जी फ्लो जो इकोसिस्टम में होती है राइट। अर्थ सरफेस के ऊपर ऐसी इकोसिस्टम अवेलेबल है और इसमें इस इकोसिस्टम में क्या हो रहा है, कंटिन्यूस एनर्जी फ्लो हो रहा है। तो आपको पहले से ही पता होगा राइट, अर्थ में ये जो इकोसिस्टम अवेलेबल है कहाँ पे, अर्थ के ऊपर। तो अर्थ के ऊपर सबसे पहले क्या है, बायोस्फीयर राइट। अर्थ किससे बना है, अर्थ बना है दो फैक्टर से राइट। कौन सा, एक लिथोस्फीयर एंड जो दूसरा है वो कौन सा है, हाइड्रोस्फीयर राइट, हाइड्रोस्फीयर। अंडरस्टूड, लिथोस्फीयर एंड दूसरा कौन सा है, हाइड्रोस्फीयर। इन दोनों का बन के एक क्या बनता है, एटमॉस्फेयर राइट, एटमॉस्फेयर राइट। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर बन के क्या बन रहा है, ये तीनों का बिना के और अर्थ मिला के ये सब क्या होता है, दिस इज द बायोस्फीयर। अंडरस्टूड, समझ में आया। जो इकोसिस्टम है, मतलब अर्थ में जो इकोसिस्टम है हमारे सोलर सिस्टम में राइट, उस अर्थ के ऊपर क्या है, लिथोस्फीयर मतलब कौन सा पोर्शन होता है, लैंड का राइट। और हाइड्रोस्फीयर मतलब कौन सा पोर्शन होता है, वाटर का राइट। मैक्सिमम पोर्शन क्या है, हाइड्रोस्फीयर है अर्थ के ऊपर। तो इन सब मिला के, लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर मिला के अर्थ के ऊपर का जो भी पोर्शन होता है, अर्थ के ऊपर का भी पोर्शन होता है, सब मिला के क्या होता है, एटमॉस्फेयर। और ये सब मिला के क्या होता है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब जहाँ पे जैव विविधता, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है और लाइफ चला रहे हैं, जिंदा है, लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू हो रही है राइट। तो वो होता है पूरा क्या है, बायोस्फीयर। तब अब इस बायोस्फीयर में, इस इकोसिस्टम में जो बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होती है, ये हमें पढ़ना है। आज का टॉपिक क्या है, बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल में हमेशा आपको केमिकल साइकिल, इस केमिकल साइकिल का मीनिंग समझ में आना चाहिए। केमिकल साइकिल मतलब कौन से, जो न्यूट्रिएंट्स है, दैट इज न्यूट्रिएंट्स राइट। न्यूट्रिएंट बोले तो कौन कौन से, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और अदर फंडामेंटल न्यूट्रिएंट्स हो गए। फंडामेंटल न्यूट्रिएंट्स, ओके, न्यूट्रिएंट्स जिसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो राइट। ये सब न्यूट्रिएंट्स आते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, एनर्जी फ्लो होता है। क्या होती है, एनर्जी फ्लो होती है किसमें, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। व्हाट इज, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, एनर्जी फ्लो होती है। तो ये जो केमिकल साइकिल में जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं और न्यूट्रिएंट फ्लो हो रहे वन डायरेक्शन टू अदर, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंटिन्यूसली फ्लो हो रहे हैं। तो कहाँ से फ्लो होते हैं, कैसे फ्लो होते हैं, दैट इज हमने पढ़ा है ऑलरेडी। प्रोड्यूसर के बाद कौन आता है, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद
सेकेंडरी कंज्यूमर, बाद में अपेक्स कंज्यूमर, देन उसके बाद नेक्स्ट ओमनिवोरस भी बोल सकते हैं, राइट। प्रोड्यूसर, ओमनिवोरस, हर्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, उसके बाद आता है डिकम्पोजर। ऐसे एनर्जी क्या होती है, फ्लो होती है। तो ये बायोजियोकेमिकल, बायो मींस दैट इज बायोस्फीयर, जियो मींस जो लैंड सरफेस है, लिथोस्फीयर उसका। इन सब में जो स्फीयर है, सब में क्या हो रहा है, देयर इज इंटरेक्शन। क्या हो रहा है, ये इंटरेक्शन हो रहा है। इंटरेक्शन मतलब इंटरेक्शन किसका, लिथोस्फीयर का हाइड्रोस्फीयर के साथ, लिथोस्फीयर का एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्शन, राइट। हाइड्रोस्फीयर और ये लिथोस्फीयर, इन तीनों का इंटरेक्शन क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ हो रहा है। लिथोस्फीयर का हाइड्रोस्फीयर के साथ, लिथोस्फीयर का एटमॉस्फेयर के साथ, हाइड्रोस्फीयर का एटमॉस्फेयर के साथ। कहाँ पे हो रहा है, इन बायोस्फीयर में हो रहा है, राइट। किसमें, दिस इज द बायोस्फीयर। ये क्या है, एक मीडियम है, दिस इज मीडियम, राइट, बायोस्फीयर, जिसमें ये इंटरेक्शन हो रहा है कंटिन्यूअसली। तो ये कंटिन्यूअसली किस वजह से हो रहा है इंटरेक्शन, ड्यू टू द केमिकल साइकिल। क्या है, बायोजियोकेमिकल साइकिल। केमिकल साइकिल में क्या आता है, न्यूट्रिएंट्स। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल, दैट इज डेफिनेशन। डेफिनेशन की अगर बात करें तो क्या होती है बायोजियोकेमिकल साइकिल की, द साइक्लिकल फ्लो, द साइक्लिकल फ्लो rate of nutrients, right, within an ecosystem is called biogeochemical cycle। अंडरस्टूड। ये होता है न्यूट्रिएंट्स फ्लो, उसकी डेफिनेशन बायोजियोकेमिकल साइकिल की। आपको ये समझ में आया होगा, अच्छे से नोट डाउन कर लो। अगर इसमें अगर बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो कैसे होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, राइट, न्यूट्रिएंट्स वो क्या करते हैं, ट्रांसफर होते हैं किसमें, ऑर्गेनिज्म में, राइट, ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होने के बाद उस ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, ग्रोथ होती है। क्या होती है, ग्रोथ होती है। मतलब ये कंटिन्यूस न्यूट्रिएंट की वजह से न्यूट्रिएंट मिले, मतलब क्या हो रहा है, उसे एनर्जी मिल गई, राइट, एनर्जी मिली तो उसका क्या हो गई, उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो गई। सेम बात करते हैं तो यही क्या होता है, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक और क्या है, अबायोटिक फैक्टर में क्या होती है, अबायोटिक फैक्टर, राइट। यहाँ से वहां न्यूट्रिएंट क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे, क्या हो रहे, ट्रांसफर, क्या, न्यूट्रिएंट मतलब बायोटिक फैक्टर में से अबायोटिक फैक्टर तक क्या आते हैं, न्यूट्रिएंट ट्रांसफर होते हैं, राइट। बायोटिक टू अबायोटिक, अबायोटिक टू बायोटिक, राइट, ऐसे। तो बायोटिक फैक्टर में कौन कौन आता है, जैसे कि प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, राइट, मतलब क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्या पे आते हैं, बायोटिक फैक्टर में। अगर हम बात करें किसकी, अबायोटिक फैक्टर की, जैसे कि गैसेस, राइट, गैसेस, उसके बाद वाटर, उसके बाद थर्ड हम बात करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये कहाँ पे आते हैं, अबायोटिक फैक्टर्स में। अंडरस्टूड। ये था सिंपल, दैट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल। इनका क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस ट्रांसफर हो रहा है, राइट, बायोटिक टू अबायोटिक, अबायोटिक टू बायोटिक फैक्टर। मतलब ये देखो, प्लांट और गैसेस, इनका ट्रांसफर हो रहा है, एनिमल का ट्रांसफर हो रहा है, सेम वाटर का ट्रांसफर हो रहा है, सेम एनिमल का ट्रांसफर हो रहा है, राइट। ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, ट्रांसफर। सेम न्यूट्रिएंट का भी, दैट इज न्यूट्रिएंट का भी ट्रांसफर हो रहा है, ओके, और एनिमल में भी और प्लांट में भी,
ये ऐसे क्या हो रहा है, देयर इज अ इंटरेक्शन, क्या है ये इंटरेक्शन, व्हाट इज दिस इंटरेक्शन, राइट। ये कंटिन्यूअस इंटरेक्शन क्या हो रहा है किसमें, बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर में, अंडरस्टूड। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में देयर इज इंटरेक्शन, कंटिन्यूअस इंटरेक्शन, एंड दिस इज वी कॉल्ड द साइकिल, दिस इज द साइक्लिकल फ्लो। क्या है ये साइक्लिकल फ्लो है, कंटिन्यूअसली ये क्या होते रहता है साइकिल वाइज। आपने पढ़ा होगा वाटर साइकिल क्या होती है, कैसे वो बार बार रिजनरेट हो रही है, साइकिल में कन्वर्ट हो रही है, अंडरस्टूड। तो ये बायोजियोकेमिकल साइकिल के दो टाइप होते हैं, राइट, टाइप्स। टाइप्स किसके, बायो जियो, राइट, केमिकल साइकिल, केमिकल साइकिल के कितने टाइप्स है, फॉर बेसिकली कितने टाइप्स है, देयर इज टू टाइप्स। फर्स्ट गैसियस साइकिल, गैसियस गैसियस साइकिल, और सेकंड है सेडिमेंट्री साइकिल, सेडिमेंटरी मेंटरी साइकिल। ये दो टाइप की साइकिल है। इसमें जो भी है मतलब अबायोटिक गैसेस न्यूट्रिएंट्स, राइट, दैट मींस अबायोटिक गैसेस न्यूट्रिएंट्स जो फाउंड होते हैं, फाउंड इन अर्थ सरफेस, अर्थ एटमॉस्फेयर, अंडरस्टूड। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं हम तो कौन कौन से गैसेस न्यूट्रिएंट, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। उसके बाद वाटर वेपर, these are the types of biogeochemical cycle। उसमें से गैसेस साइकिल भी एक होती है, जो गैसेस साइकिल जिसमें ऑक्सीजन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल है और वाटर साइकिल भी इन्वॉल्व है। ये पूरे इकोसिस्टम में कंटिन्यूअसली ये साइकिल क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। इसलिए इनके परसेंटेज जो भी एटमॉस्फेरिक परसेंटेज है इनके, किसके, ऑक्सीजन गैस के, नाइट्रोजन गैस के, कार्बन डाइऑक्साइड के, राइट, इनके परसेंटेज मेंटेन है। क्या है परसेंटेज, ड्यू टू दी साइकिल की वजह से परसेंटेज क्या है, मेंटेन है। मेंटेन है मतलब बैलेंस है, राइट। अगर ये बायोजियोकेमिकल साइकिल नहीं होती गैसेस साइकिल की, राइट, हम आगे जाके ये तीनों साइकिल, चारों साइकिल देखने वाले हैं, ओके। तो ये हो गया गैसेस साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल में क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट अबायोटिक जो फैक्टर होते हैं, अबायोटिक न्यूट्रिएंट जो हेल्प करते हैं इंटरेक्शन के लिए, राइट, अबायोटिक न्यूट्रिएंट्स, राइट, कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है उनका इंटरेक्शन हो रहा है। कहाँ पे मिलते हो, फाउंड इन सॉइल, उसके बाद सेडिमेंट्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, इसमें क्या होते हैं, फाउंड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे थे कौन से अबायोटिक फैक्टर है जो साइल पे, सेडिमेंट्स में और सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, राइट, उसके बाद फास्फोरस, etc। दीज आर द न्यूट्रिएंट्स जो कहाँ पे मिलते हैं, सॉइल में, सेडिमेंट में और सेडिमेंट्री रॉक्स में, मतलब इन शॉर्ट अर्थ क्रस्ट के ऊपर मिलते हैं। दीज आर द टू टाइप्स जो साइकिल के और कंटिन्यूअसली रीजनरेट हो रहे हैं, बार बार यूज करने के बाद फिर से वो प्रोड्यूस होते हैं, अंडरस्टूड। ये था सिंपल बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में। यू हैव टू नोट इट डाउन, ओके, अच्छे से समझ लो, नोट डाउन कर लो और ध्यान से पढ़ लो, ओके। तो उसके बाद देखने वाले हैं हम, राइट, क्या जो अपना टॉपिक है दैट इज कार्बन साइकिल। व्हाट इज फर्स्ट साइकिल इज द कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। कौन सी साइकिल है, सेकंड, द सेकंड टॉपिक ऑफ टुडेस क्लास, राइट। सेकंड टॉपिक क्या है, दैट इज द कार्बन साइकिल, द कार्बन साइकिल कैसे फ्लो होती है, ओके। कार्बन साइकिल में आपको हमेशा ध्यान में रखना है, राइट, जो प्लांट्स होती है,
कार्बन साइकिल मतलब इन शॉर्ट कौन से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो हो रहा है इकोसिस्टम में। जैसे कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। उधर जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल रिसाइकलिंग होना कंटिन्यूसली क्या है, चालू है, राइट। ओके, मतलब प्लांट टू एनिमल, एनिमल टू प्लांट। अगर बात करते हैं किसमें, यहाँ पे दो चीज अच्छे से ध्यान दो, रेस्पिरेशन, राइट। रेस्पिरेशन कहाँ पे लगेंगे हम, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ओके, प्लांट्स में हम रेस्पिरेशन की बात करें, और उसके बाद रेस्पिरेशन इन एनिमल, रेस्पिरेशन इन कहाँ पे, एनिमल्स में, राइट। आपके किताब में ऑलरेडी डायग्राम दिए हैं, उसमें आप समझ जाओगे कि कार्बन साइकिल कैसे फ्लो हो रहा है, राइट। तो ये दोनों चीजों में देखो, प्लांट्स एनिमल को क्या दे रहा है, कार्बन क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, दिस इज ऑक्सीजन, राइट। रेस्पिरेशन से बाहर निकलता है ऑक्सीजन, और ये क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, दीज आर द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहा है, और एनिमल ऑक्सीजन का यूज कर रहा है, राइट। और प्लांट क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, और एनिमल क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। देयर इज अ फ्लो। इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन हर एक इन दोनों के ऊपर ही डिपेंडेंट है, नहीं, इसके लिए और फैक्टर होते हैं, जैसे कि सनलाइट, क्या है, सनलाइट, सनलाइट भी हो गई, सनलाइट एक फैक्टर है। उसके बाद इसके ऊपर जो होता है क्या, बायोटिक, बायोटिक कार्बन्स, बायोटिक कार्बन, बायोटिक कार्बन हो गया। उसका बायोटिक कार्बन का क्या होता है फिर, बायोटिक डिकम्पोजिशन, दैट इज बायोटिक, व्हाट इज डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। जो ऑर्गेनिक मैटर है, सनलाइट रेस्पिरेशन के साथ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या करता है, राइट। और प्लांट्स में बायोटिक कार्बन जनरेट होता है, राइट। दिस इज हेल्प टू क्या है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, राइट, किसमें, प्लांट्स में। और प्लांट्स क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करता है। ओके, क्या, कार्बोहाइड्रेट। यही बायो डिकम्पोजिशन होने के बाद बायोटिक कार्बन प्रोड्यूस हुआ, राइट, उसका डिकम्पोजिशन हुआ, राइट, फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट, दैट इज C6H12O6 फॉर्म हुआ, राइट। और बाद में एनिमल ने क्या किया, उस कार्बोहाइड्रेट को एक प्रोड्यूसर की तरह, फूड की तरह उसको क्या किया, कंज्यूम किया। कंज्यूम करने के बाद ये जो कार्बोहाइड्रेट है, दिस कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ, उसका बायोटिक डिकम्पोजिशन हुआ। बायोटिक डिकम्पोजिशन होने के बाद क्या फॉर्म हुआ, फॉसिल फ्यूल। ओके, फॉसिल फ्यूल फॉर्म होता है, दिस इज फॉसिल फ्यूल फॉर्म हो गया। उसके बाद यही फॉसिल फ्यूल कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, फॉसिल फ्यूल बोलो या कौन सा भी, दिस इज वाटर में, कहाँ पे होता है, एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन इन वाटर, राइट। देखो, सनलाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, उसमें रेस्पिरेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है, ऑक्सीजन देता है, और वहां पे बायोटिक कार्बन जनरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मींस C6H12O6। उसका कन्वर्शन कहाँ पे होता है, बायोटिक फैक्टर, मतलब जैसे कि प्लांट ने एंड कौन से भी एनिमल ने उस फूड को खा लिया, राइट, फूड लिया, कंज्यूमर्स, राइट, प्रोड्यूसर से, ये प्रोड्यूसर है, राइट, उसका कंजम्पशन किसने किया, एनिमल ने, उसका डिकम्पोज होने के बाद फॉसिल फ्यूल जो वेस्ट बाहर निकलता है, दिस इज फॉसिल फ्यूल। उसके बाद वो फॉसिल फ्यूल बनने के बाद जो भी बारिश आती है, तो जो साइड में फॉसिल फ्यूल मिक्स है वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है वाटर में, वाटर में एब्जॉर्ब हो गया तो बाद में फिर वो कहाँ पे आ रहा है, सनलाइट, राइट। मतलब इस तरह वो क्या होता है, निकलता है। ये भी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है, एनिमल से तो हो गया, उसके बाद इंडस्ट्री से भी बाहर निकलता है, कहाँ से, इंडस्ट्रीज। ओके, दिस इज द साइकिल, ये क्या है,
कार्बन साइकिल कंटिन्यूसली क्या होती है, फ्लो होती है। सेम इसी तरह अगर हम बात करें किसकी, जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट प्लांट से रेस्पिरेशन कंटिन्यूसली हो रहा है, अंडरस्टूड। इसमें अगर बात करते हैं किसकी, रेस्पिरेशन मींस रेस्पिरेशन इन प्लांट। फर्स्ट क्या है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कौन सी रेस्पिरेशन होती है, दैट इज हम उसे क्या बोल सकते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। दैट मींस फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, राइट, कार्बन, हम किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन साइकिल की, कार्बन डाइऑक्साइड की, राइट। ये था टोटल साइकिल, कैसे कन्वर्शन हो रहा है किसका, कार्बन का, राइट। इंडस्ट्री से भी कार्बन आ गया, ये कंटिन्यूसली फ्लो हुआ प्लांट टू एनिमल्स, और इकोसिस्टम में कार्बन साइकिल कंटिन्यूसली फ्लो हो रही है। सेम यहाँ से यहाँ तक, प्लांट से एनिमल, एनिमल से प्लांट तक, और एटमॉस्फेयर में भी उसका क्या है, इंटरेक्शन है, बायोस्फीयर में भी इंटरेक्शन है, राइट। तो फर्स्ट इसके अगर केमिकल रिएक्शन देखे, क्या देखने वाले हम, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की अगर बात करें तो क्या होता है, सबसे पहले प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है और वाटर को भी यूज करता है, राइट। सेम कितने कार्बन डाइऑक्साइड, 6, और वाटर कितने चाहिए, 12। हाउ मच, 12। इसका प्रोसेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। और क्या फॉर्म होता है, राइट, दैट इज कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्लस जो ऑक्सीजन गैस होती है वो क्या निकलती है, बाहर निकलती है, राइट, 6 मोल्स। और उसके बाद वाटर भी क्या फॉर्म होता है, फॉर्म होता है, हियर इज आल्सो हाउ मच, 6 मोल्स ऑफ वाटर। दिस इज द रेस्पिरेशन इन, कहाँ पे, प्लांट में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को उसने यूज किया और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, ये हुआ रेस्पिरेशन इन प्लांट। उसके बाद क्या करते हैं, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स की अगर बात करें हम, दैट इज क्या है, केमिकल साइकिल, केमिकल रिएक्शन, दिस इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की अगर बात करें जो प्लांट ने प्रोड्यूस किया है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का जो कार्बोहाइड्रेट है C6H12O6, इसको ऑक्सीजन के साथ जब ऑक्सीडेशन होता है, क्या ऑक्सीडेशन, राइट, ये हो रहा है कि रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन, दैट इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन, राइट। ये ऑक्सीडेशन दो टाइप के होते हैं एनिमल के अंदर, फर्स्ट सेलुलर ऑक्सीडेशन एंड ये एक्सटर्नल ऑक्सीडेशन होता है जो हम एक्सेल और इनलेट करते हैं, राइट। तो इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, राइट। उसके बाद ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे जा रहा है, एटमॉस्फेयर में, और 6 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं और कुछ अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, क्या होती है, हीट भी प्रोड्यूस होती है। दिस इज द साइकिल। इस तरह से यहाँ से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, यहाँ से हमें ऑक्सीजन मिल रहा है इधर से, और इधर से कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज कर रहा है, प्लांट यूज कर रहा है, और ऑक्सीजन कौन यूज कर रहा है, एनिमल यूज कर रहे हैं। इस तरह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूसली फ्लो होते रहते हैं। उसके अलावा भी जो बायोटिक फैक्टर्स है, राइट, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच, राइट, सराउंडिंग क्या है, बायोटिक अबायोटिक फैक्टर भी होते हैं, जो हमने टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल साइकिल में पढ़े हैं। ये था आज का टॉपिक, टुडेस कार्बन साइकिल हमने कंप्लीट किया, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद हम देखने वाले नाइट्रोजन साइकिल, राइट, हाइड्रोजन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल आल्सो। तो इसी तरह बाकी के भी साइकिल होते हैं। ये था आज का टॉपिक। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, राइट, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, और पूरा का पूरा टॉपिक नोट डाउन कर लो, अच्छे से समझ लो। ये बेसिक टॉपिक है, आपके आंखों के सामने हो रहा है इस अपने अर्थ के ऊपर, राइट। जो भी बायोस्फीयर है, राइट, बायोस्फीयर एटमॉस्फेयर में जो हमारे इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में ये सारी साइकिल कंटिन्यू फ्लो हो रही है, ये आपको पहले से पता है और आप एक्सपीरियंस करते भी हो, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक।
ठीक है। अगर कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय बाय। ओके, बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।